ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं सवनम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गुणोत् प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपा से तीर्था सरस्वती अर्तु नो दूरितम। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सकल कलु विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं जन्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणानां देयम्। अस्य मूलग्रंथ करता रहते सर्वज्ञ देवा तदुत्तर करता रहते गंधर्व देवा तेषां मनोतुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतार्य साधुन्त्या तरन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कून कूनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि शत्रुघ्न जी की इच्छा ये थी कि वे मथुरा पर राज कर लें। उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। राजा मधु के दोनों पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और जब राजा मधु को भी लगने लगा कि उनका भी मरण निकट है तो उन्होंने उसी समय दिगंबर वेश धारण करके और समाधि मरण कर लिया था उन्होंने। ठीक है ना। और उसके बाद शत्रुघ्न ने मथुरा में प्रवेश कर लिया। अब देखो जो ये राजा मधु को चर्मेंद्र से त्रिशूल मिला था ना। अब वहाँ पे क्या होता है, जो त्रिशूल रत्न राजा मधु के पास था उसके अधिष्ठाता देव त्रिशूल लेकर चर्मेंद्र के पास पहुँचे तथा अति खेद खिन्न होकर राजा मधु के मरने की कहानी चर्मेंद्र को सुनाई। तो चर्मेंद्र मधु को मारने वाले को दंड देने पाताल से बाहर निकलने लगा। बेटा ये भवनवासी देव हैं। हाँ ये भी देव हैं। देव तीन तरह के बताए थे, व्यंतर भवनवासी और ज्योतिष। ठीक है ना। ये तो भवंतरिक के हैं और इसके अलावा अगर इसमें जो तुम्हारी ये है तत्वासुर में एक सूत्र ये है देवास चतुर्निकाया। देव चार तरह के होते हैं। तो तीन तो भवंतरिक और एक कल्पवासी। कल्पवासी में 16 सर्ग तक के देव आते हैं। 16 सर्ग से जो ऊपर के देव हैं ये कल्पातीत कहलाते हैं। वे गति नहीं करते, वे इधर उधर नहीं जाते, वे एक ही जगह रहते हैं, है ना। बल्कि इस बार मेरे दिमाग में यही है कि तुम लोगों से है ना वो बनवाऊंगा, मैं कार्यशाला लगाऊंगा तुम्हारी इस बार छुट्टियों में। ठीक है ना। उस कार्यशाला से तुम्हें बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। जो तुम्हारे मन में छोटी बात मोटी बातें आती है ना ये तो तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कार्यशाला का मतलब ये है बेटा, जो मैं कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंद्रिय काम कर रही है। कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? कौन सी? एक कर्ण इंद्रिय काम कर रही है। ठीक है ना। तो उसका ज्ञान कुछ समय रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जब हम कोई चीज करके सीखते हैं, हमारे हाथ कान आंखें सब चीज इसमें लगती हैं, जीभ भी लगती है, बोलते भी हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी इंद्रिय लगती हैं। तो उसमें तुम जो कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे वे तुम्हारे हमेशा याद रहेंगे। याद रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अब की बार मेरे दिमाग में ये आ रहा, छुट्टियों में तुम्हारी कार्यशाला लगाऊंगा। उस कार्यशाला में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और तुम्हारे साथ साथ जो बच्चे कार्यशाला में भाग नहीं ले रहे वे भी देखेंगे तुम्हें करते हुए, उनको भी सीखने को मिलेगा।
हाँ एग्जीबिशन लगाएंगे, फिर इसके बाद जो तुमने बनाओगे, बिल्कुल सही कह रही है, जो तुम बनाओगे उसी एग्जीबिशन भी लगेगी। बहुत बढ़िया बात है, बड़े सुंदर सुंदर बनाना है ना। और बनाना क्या है? बताएंगे, सबको अलग अलग हो देंगे, उनकी आयु के हिसाब से, उनके है ना क्लास के हिसाब से देंगे, है ना। जो वो बनवाया था विदेशी क्षेत्र का, हाँ हाँ वे सब चीज़ें बनवाएंगे। बनवाया था आपने, हाँ बनाया भी था। हाँ सब बनवाएंगे वे सब चीज़ें, है ना। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि देव कहाँ कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, सब चीज़ पता चलेगी तुम्हें ना। चलो आगे चलें। तो वहाँ पहुंचकर गरुड़ेन ने चर्मेंद्र से पूछा, हे दैत्येंद्र कहाँ जाने की तैयारी है। तब चर्मेंद्र ने कहा, जिसने मेरे मित्र को मारा है उसको दंड देने जा रहा हूँ। तो गरुड़ेन ने कहा, क्या तुमने रानी विशल्य का महात्म्य नहीं सुना है। चर्मेंद्र ने कहा, वह अद्भुत अवस्था तो उसके कुमार काल की थी, अब तो वह निर्विष अग्नि की तरह है, नागिन की तरह है। अगर विशल्य ने वासुदेव का आश्रय नहीं लिया होता तो अब तक ब्रह्मचर्य के प्रताप से असाधारण शक्ति की स्वामिनी होती। अब वह शक्ति विशल्य में नहीं है, अब विशल्य पतिव्रता है, ब्रह्मचारिणी नहीं है, क्योंकि उसने विवाह कर लिया। मध्य मास मैथुन महापाप है, इसके सेवन से शक्ति का नाश हो जाता है। यह कहकर चर्मेंद्र मथुरा पहुंचा तो वहां उत्सव हो रहा था। देखकर सोचने लगा, इस नगर के नागरिक महादुष्ट कृतघ्न हैं। क्यों? क्या अयोध्या? सुन नहीं रहे ना बेटा, क्या फायदा है इतने ठंड में तुम्हारे आने का, तुम बताओ। सुन ही नहीं रहे, क्या फायदा है इतने ठंड में आने का। तुम एक बार बताओ, तुम्हारी तो कोई एब्सेंट नहीं लग रही, तुम्हारे पास कोई फाइन नहीं हो रहा, किस लिए आ रहे तुम? हाँ तो तुम कह रहा था मैं आऊं, देख उत्सव हो रहा था। हाँ कुछ भी क्या इतिहास आ रहा था वो मिट्टी को बेटा, एक बात सुनो, तुम एक बात सुनो, तुम इप्पी को सुनने आते हो, मुझे सुनने आते हो। मुझे तो ऐसा लगा तुम इप्पी को सुनने आ रहे। वो तो बेटा बच्चा है, तुम एक बात बताओ, वो तो फिर भी बैठा है। अब ये देखो, ये क्या नाम, मिशी तो चली गई उठ के। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, फिर भी है या नहीं है, फिर भी बैठता है तुम्हारे साथ, आता भी है। अरे वो घर की घर में से उठ के चली गई, ठीक है ना। तुम ये देखो बेटा, इस पर वाकई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत छोटी उम्र में है वो, तुम्हारा तो बहुत छोटा है, तुम उसके साथ खेल में मत लगो, तुम तो बड़े हो बेटा, है ना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, चर्मेंद्र मथुरा पहुंचा, किस लिए पहुंचा वो? उसको शत्रुघ्न को मारे। हाँ, राजा मधु का बदला लेने के लिए, है ना। तो वहाँ उन्होंने देखा कि मथुरा में तो बहुत खुशियाँ मनाई जा रही है, तो उसे लगा कि सबके सब लोग बहुत ही कृतघ्न है। कृतघ्न का मतलब एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश क्यों है वे? उनके राजा को मार दिया तो खुश हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। मारा तो नहीं, समाधि हुई उनकी तो खैर, लेकिन चर्मेंद्र के हिसाब से तो यही है कि ना, वो तो राजा मधु की अच्छी बात है कि उन्होंने है ना अपने अंतिम समय में समाधि ले ली। समाधि ना लेते तो है ना घाव तो थे उनके, ठीक है ना। तो उन्हें ये लगा कि वहां की जनता कितनी कृतघ्न है, अपने राजा का दुख भी नहीं मान रही, शत्रुघ्न के आने की खुशी मना रही। तुम्हें एक बात बताओ, अगर हमारे देश पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान, तो हमें और पाकिस्तान जीत जाए तो हमें उस बात की खुशी होगी। हमारी क्या इच्छा रहेगी, हमारे सैनिक भी अगर ना बचे तो हम खुद जाके लड़ें अपने देश के लिए, ये होगी नहीं हमारी इच्छा। और एक बात बताओ, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को किसने लड़ने के लिए पैसे दिए? लड़ने के लिए पैसे दिए क्या? क्यों लड़े हुए? सैनिक थे, उन्हें देश से प्रेम था, अपने देश से प्रेम था। तो इनके दिमाग में क्या आया कि मथुरावासियों को अपने देश से प्रेम ही नहीं है, अपने राजा से प्रेम नहीं है, इसलिए गुस्सा आया। समझ में आएगी बात? तो देश का राजा पुत्र सहित मारा गया, दूसरा आकर बैठ गया, इनको शोक मनाना चाहिए था, ये हर्ष, ये कह रहे ना, ये शोक मनाना चाहिए था, ये हर्ष। जिस राजा की भुजाओं की शक्ति छाया में इतने समय तक सुख से बिताया, उस राजा मधु के मृत्यु का इन्हें दुख क्यों नहीं हुआ? ये महाकृतघ्न लोग हैं, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। यह सोचकर चर्मेंद्र ने मथुरा पर कोप किया। बीमारियां फैला देंगे, बीमारियां फैला देंगे, है ना।
अनेक प्रकार की महामारियां उपसर्गों से मथुरा में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जैसे चाइना ने कर दिया था, ठीक है ना। लोग धड़ाधड़ मरने लगे। मित्रदेव से भयभीत होकर होकर भी अयोध्या वापस चला गया। मथुरा को जीतने पर सब, ये समझ में नहीं आया क्या यहाँ पे क्या मित्रदेव से भयभीत होकर भी अयोध्या वापस चला गया। मथुरा को जीतने पर सब ने उसकी प्रशंसा की, पर उसे मथुरा छोड़ने का दुख था। वह मथुरा पर आसक्त हो गया था। अच्छा, जो मित्र था उस वहाँ का, वो भी वहाँ से चला गया, जिसने जाके बताया। वो तो खैर उनका वो था देव। तब राजा सेरनिक ने गौतम गंधर्व से उस कारण को जानना चाहा जिस वजह से शत्रुघ्न को मथुरा से इतना प्रेम था, ठीक है ना। सेरनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि शत्रुघ्न को मथुरा से प्रेम क्यों था। तो गौतम स्वामी ने बताया कि शत्रुघ्न ने अनेक भव मथुरा में ही बिताए थे, इसलिए उसे शत्रुघ्न को मधुपुरी मथुरा से अत्यधिक स्नेह है। मधुपुरी नाम रख रखा था मधु राजा के ऊपर, ठीक है ना, वहीं का नाम उसका मथुरा हो गया। यह शत्रुघ्न का जीव अनंत भवों में भ्रमण करके मथुरा में यमन देव नाम का मनुष्य हुआ। वह बहुत क्रूर परिणामी, धर्म से विमुख था, सो मरकर शुकर का मतलब सुअर, खर पक्षी, काग, अज का मतलब होता है बकरी आदि तिरंज गति में जा गिरा। 6 बार तो भैंसा ही बना, फिर नीच कुल में निर्धन मनुष्य बना, फिर वह कुलंदर ब्राह्मण हुआ। रूपवान सुंदर तो हुआ पर शील रहित हुआ। एक समय में नगर के स्वामी देशांतर गया हुआ था। तब उसकी ललिता नाम की रानी ने इसे महल की खिड़की से देखा, इस पर मोहित हो गई, इसे महल में बुला लिया। जब ये दोनों एक साथ ही थे तो राजा अचानक वहां पहुंच गया। देश का स्वामी का मतलब राजा वहां पर वापस आ गया तो इसको महल में देखकर पूछने लगा। पूछने पर रानी ने मायाचार करके कहा, यह बंदी जन है, भिखारी है। परंतु राजा ने उसकी कोई बात नहीं मानी तथा इसे जान से मारने के लिए किंकरों को सौंप दिया। जब वे इसे बाहर ले जा रहे थे तो कल्याण नाम के एक साधु ने पूछा, अगर साधु बनने को तैयार हो तो तुम्हें मैं छुड़ा सकता हूँ। साधु ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ आना चाहो तो तुम्हें छुड़ा दूंगा मैं। वह छुटकर साधु बना तथा महातप करके स्वर्ग में ऋजु विमान का स्वामी देव हुआ, स्वर्ग में चला गया। वहां से चयकर यह जीव मथुरा के भद्र तथा रानी कनप्रभा के यहाँ अचल नाम के पुत्र बना। उसके बाद धर्म की अनुमोदना कर शीर्षावस्थी में कंप तथा आंगी का अप नाम का पुत्र हुआ। अविनयी था, इसलिए पिता कंप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उधर अचल को उसके सौतेले भाइयों ने मारना चाहा, परंतु माता के समय पर जानकारी मिलने पर उसे बचा लिया, मां ने बचा लिया। तिलक वन में राजकुमार अचल को कांटा लगा, जिसे अपने निकाल दिया। तो अचल ने अब से कहा, तुम मेरा नाम अचल कुमार याद रखना। फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। उधर अचल दुखी होकर कौशाम्बी पहुंचा, वहां के बाण विद्या के गुरु विशिष्टाचार्य को जीतकर प्रतिष्ठा पाई तथा राजकुमारी इंद्रदत्ता से विवाह किया। पुण्य के प्रभाव से राज्य पाया तो अनेक राज्यों को जीतकर महाप्रतापी मथुरा के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। जब मथुरा के सामंतों को पता चला कि राजा चंद्रप्रभ का पुत्र अचल कुमार आया है तो वे सब इससे मिल गए। राजा चंद्रप्रभ अकेला रह गया क्योंकि अचल के सौतेले भाई मथुरा से ही भाग गए। फिर पिता पुत्र का मेल हो गया। एक दिन अचल कुमार नट्टों के करतब देख रहा था तो अब वहां पहुंचा तो अचल ने उसे अपने पास बिठाया तथा दोनों परम मित्र बन गए। दोनों ने फिर समय आने पर एक साथ मुनि दीक्षा ले ली। फिर वहां से वे देवलोक गए। अचल का जीव वहां से चलकर राजा दशरथ के पुत्र
शत्रुघ्न हुआ तथा वह आपका जीव कृतांतवर्क सेनापति हुआ। ठीक है ना, ये दोनों आपस में मित्र बनते आ रहे थे। इसलिए शत्रुघ्न को मथुरा से बहुत प्रीति है। कुछ समय पश्चात मथुरा में आकाश मार्ग से विहार करते हुए सप्त चारण निधिधारी मुनियों का आगमन हुआ। उनके नाम बताए हैं सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिश्चय, सरसुंदर, जयवान, विनया, लालस तथा जयमित्र नाम के ये सभी मुनि महाचैत के पात्र राजा श्री नंदन तथा रानी धरणी सुंदरी के पुत्र जग में प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना, इनके माता पिता के नाम भी बताए। पिता सहित ये सातों भाई प्रीतिंकर स्वामी का केवल ज्ञान देखकर प्रतिबोध को प्राप्त हुए। फिर पिता ने प्रीतिंकर केवली के समक्ष मुनि दीक्षा ली। एक माह के बाद बालक डबर मंगल को राज्य सौंप दिया। पिता श्री नंदन को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा ये सातों भाई चारण निधिधारी मुनि तथा सिद्धियों के साधारक श्रुत केवली बने। श्रुत केवली का मतलब ये होता है बेटा जिन्हें पूरा का पूरा ज्ञान केवल सुनने का आधार पर है। केवली को तो दिखाई भी देता है सब कुछ, आंखों से नहीं आत्मा से देखते हैं वे। उनका कोई सा भी जो ज्ञान होता है केवलियों का इंद्रियों से नहीं होता, आत्मा से होता है। अब तुम एक बात देखो, तुम्हें कुछ चीज याद आ रही है, तुम्हें बहुत सारे मोबाइल नंबर याद हैं, तो वे मोबाइल नंबर तुम्हें कहाँ से याद हो रहे हैं? आंखों से, कान से, जीभ से? कहाँ से याद हो रहे हैं? कहाँ से याद हो रहे हैं? दिमाग से या आंखों से? तो कौन से इंद्रिय से हो रहे हैं? अच्छा, बहुत बार तुमने महसूस करा होगा, तुम्हें ये लग रहा है कि शायद ऐसा होने वाला है, लगता है कभी कभी ऐसा कि ऐसा होगा, तुमने वो देखा होता है? कभी कभी नहीं, जो तुम्हें लगा बाद में तो होगा ही, वो जो तुम्हें पक्का लग रहा है होगा तो है ही, लेकिन होते हुए देखा, सुना, छुआ, टेस्ट करा, तो फिर कैसा पता चल रहा? वहां पे पंचो इंद्रिय फेल है, मन से, हैं? आत्मा या हाँ, जो हम याद कर रहे हैं वो भी मन से कर रहे हैं, और जो हमें वो अनुभूति हो रही है वो मन से हो रही है। ठीक है ना, वो इंद्रियों से नहीं हो रही है। लेकिन मन को भी हमारे धर्म में ये बताया, मन भी पुद्गल की पर्याय है। जो केवल्य को होता है वो मन से भी नहीं होता, वो आत्मा से होता है बेटा। इस चीज, हाँ 40 मिनट हो गई तुम्हारा ये, इसलिए शत्रुघ्न को मथुरा से प्रीति है। 40 हो गए ना? पापा हम्म, जब पांचों इंद्रिय आप कह रहे हो कि पांचों इंद्रिय से नहीं कर सकते हैं, पर बिना देखे याद भी नहीं होता, है पर बिना देखे तो फोन नंबर भी याद नहीं होते। बेटा, ये बात सही कह रहे हो तुम बेटा, ये बात तुमने, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी स्टार्टिंग तो इन पांचों इंद्रियों से ही है, स्टार्टिंग तो हमारी इन पांचों इंद्रियों से ही है। अगर हमें किसी चीज़ की अनुभूति हो रही है, वो देखा तो नहीं हमने, लेकिन वो भी हमने कुछ ना कुछ तो परिस्थिति देख रहे हैं, एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं देख रहे। अच्छा एक बात सुनो, तुम ये देख रहे कि पापा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, कभी इधर घूम रहे कभी इधर घूम रहे, ठीक है ना, तो तुम्हें क्या लगेगा कि पापा को ढूंढ रहे, ठीक है ना, पापा का चेहरा लटका हुआ है कि कुछ तो बात हो गई, पापा है ना परेशान से लग रहे। पापा ने कहा तो नहीं परेशान लग रहे, ठीक है या नहीं है? उनका चेहरा देखकर पता चल गया। हाँ, लो कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन तुमने अनुमान लगाया। मैं इस बारे में कह रहा था, ठीक है ना, पर तभी तो हमने आंखों से देखकर ही तो वो लगाया। तुम्हें यो आइडिया लग रहा है कि आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं, शायद वह कल को आने की नहीं, ठीक है ना, मैडम ने कहा। पर पिछले दिन देखा होगा इसलिए। पिछले दिन उनकी तबीयत। बहुत सी चीज़ों का, ये तो मैं तुम्हें छोटे छोटे उदाहरण दिया बेटा, ये तो मैं छोटे छोटे उदाहरण दिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तुम्हें पूर्व आभास हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ हुई तो नहीं, लेकिन तुमने परिस्थितियों को देख कर अनुमान लगाया, कैलकुलेशन करी ना मन में। पापा आप ये कह रहे हो परिस्थिति को देखकर। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग में जन्म दुख मेट दो।
समोसण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसण सा महल तुम्हारा जैसे भैया, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, हम दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन दुख मेट दो, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी तना कहे सो पा, जिनवाणी माता की जय, जय जिने।